हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। अब हम देख रहे हैं राइट लॉजिकल अप्रोच सीरीज टू यूपीएससी जीएस क्वेश्चंस। और उसमें जो आज का है वो है हिस्ट्री रिलेटेड, मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड एक अप्रोच है, वो लॉजिकली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। The Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का कुछ इनिशिएटिव आएगा या फिर ब्रिटिशर्स की कुछ डेवलपमेंट होगी या फिर कुछ वो चीज़ें करेंगे, तो मोस्टली उनका जो इंटरेस्ट था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया था। और ज़्यादातर निगेटिव पॉजिटिव अप्रोच में देखेंगे तो वो मोस्टली निगेटिव चीजें करेंगे, पॉजिटिव चीजें करेंगे नहीं। अगर पॉजिटिव कुछ चीजें करेंगे तो अल्टीमेट एम उनका निगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल रेलवे बनाएंगे, टेलीग्राफ बनाएंगे, तो इसीलिए बनाएंगे ताकि वो इंडिया को क्विकली और फास्ट एक्सप्लॉइट कर सके, रिसोर्सेस पोर्ट तक जा सके, रिसोर्सेस शिप्स की तरफ जा सके। इसीलिए उनका मेन पर्पस था, और कम्युनिकेशन अच्छे से हो। ये नहीं था कि इंडिया का डेवलपमेंट हो या फिर इंडिया आत्मनिर्भर हो, राइट? ऐसा कुछ उनका मकसद नहीं था। मेन उनका जो था इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन। तो 1881 की सिचुएशन आप अगर देखोगे तो क्या बोल रहा है, फिक्स द वेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। ये तो काफी पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहा है और काफी अच्छा बात कर रहा है। ये तो आजकल भी नहीं हो रहा है, और 1881 में ब्रिटिशर्स करेंगे, ये कुछ हजम ही नहीं हो रहा है, राइट? दैट्स व्हाई वन इज रॉन्ग। अब देखते हैं सेकंड। एम एन लोखंडे वॉज अ पायनियर इन द ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। अगर इसको आप फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट देखोगे तो आप गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो पायोनियर बोल रहा है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसा कुछ असर्टिव या फिर ऐसा कुछ स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है, इसलिए ज्यादातर चांसेस ये सही होने के। दैट्स व्हाई आंसर इज बी, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ब्रिटिशर जहां भी कुछ चीज करेंगे तो उनका मोटिव मोस्टली निगेटिव ही होगा, तो पॉजिटिवली ज्यादातर कुछ करेंगे ही नहीं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2018 से, क्वेश्चन नंबर 52। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन 19th सेंचुरी वाज। अब अगर लॉजिक पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने जो भी किया होगा तो वो पॉजिटिव किया होगा? बिल्कुल नहीं, उनका जो भी होगा वो निगेटिव ही होगा। पहला, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, काफी अच्छी चीज है। ग्रोथ इन अ नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, अच्छी चीज है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यहां से तो पूरी वाट लग गई इंडिया की, निगेटिव है। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, राइट? लेकिन ये ज्यादातर पॉजिटिव होने के ज्यादा चांसेस कि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन होगा, मतलब डेवलपिंग सिटी की तरफ हो सकता है, राइट? यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो बचा हमारे पास सिर्फ एक ही निगेटिव, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स जहां भी आएंगे वहां पे मोस्टली वो निगेटिव ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उनका मेन पर्पज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया ही था। यहाँ पे कोई थंब रूल नहीं है, आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, आपके पहले नॉलेज का यूज करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और सब चीजें यूज करना। अगर वहां से कुछ कंफ्यूजन बच रहा है तब जाके आप इस अप्रोच के बारे में सोच सकते, राइट? थैंक यू।